एलिफ, मैं इल्हाम हूँ, एलिफ की बहन। एक मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि हमारी एलिफ आ गई। सॉरी, मैं बेख्तियार सी हो गई थी। That's okay. आप मुझे एलिफ के बारे में कुछ बता सकती हैं प्लीज? आप आइए, बैठिए। नहीं, इट्स ओके। मैं बस एलिफ के बारे में जानना चाहती हूँ। आप पहले ज़ारा और समर से मिलें, वो आपको देख के बहुत खुश होंगी। ये कौन है? वो आपको खुद बताएंगी। आइए इस तरफ। I'm really sorry. मैंने यहाँ आके आप लोगों को डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट हमें तो बहुत अच्छा लगा आप यहाँ हमसे मिलने आई। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एलिफ हमारे सामने बैठी। एलिफ को तो बहुत इंतज़ार था कि आप आंटी से आके मिलेंगी, और उससे ज़्यादा आंटी को इंतज़ार था, लेकिन क्या पता था कि आप उनके जाने के बाद आएंगी। तुम लोग एलिफ से बहुत क्लोज थे, राइट? बहुत। स्कूल से अब तक हमेशा साथ साथ ही रहते थे। इनफैक्ट वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। अब बचपन से ही हम चारों साथ में थे। अब औरंगजेब भी था हमारे ग्रुप में। है ना? अब फिर कहाँ गया वो, कुछ पता है? वो भी यहाँ आया था, फिर अचानक पता नहीं कहाँ। क्या हुआ? कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं? हम पता नहीं, हमारी इतनी कोई तफसीली बात तो हुई नहीं है। अब वो सिहान से मिलने आया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, शायद इसीलिए जल्दी चला गया। क्यों? सिहान को क्या हुआ? पता नहीं, उन दिनों एलिफ बहुत बिजी थी एक्चुअली, तो हमारी ज़्यादा बात ही नहीं हो पाई थी। लेकिन हाँ, कुछ रूमर्स थे। समर, हमें देर हो रही है, सर्जरी का टाइम हो गया ना। इल्हाम, आई एम सो सॉरी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, दोबारा मिलेंगे, ठीक है? अपनी बात तो कंप्लीट कर लो। नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। हमें देर हो रही है। चल। अच्छा, से एटलीस्ट तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो, राइट? हाँ, व्हाई नॉट। बताओ। 03। चलो बस, ठीक है, देर हो रही है, चलो चलो। थैंक्स। औरंगजेब भी था हमारे ग्रुप में। वो भी यहाँ आया था, फिर अचानक पता नहीं कहाँ। बाजी के मरने से पहले भी सिहान साहब आए थे एक बार। शायद कोई झगड़ा हुआ था उन दोनों के दरमियान। कुछ तो है, कुछ है जो छुपा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा, but I'll find out. सर, एल्फ मैम के पेरेंट्स की डिवोर्स के बाद वो यहाँ अपनी मदर के साथ रहती हैं और इल्हाम अपने फादर के साथ तुर्की में। वहीं सारी जिंदगी गुजारी और जर्नलिज्म में मास्टर किया और तुर्की के नंबर 1 मीडिया ग्रुप के साथ मुंसलिक हैं। हाई प्रोफाइल केसेस को कवर करती हैं। क्या कहा तुमने? क्या है वो? क्राइम रिपोर्टर से। क्राइम रिपोर्टर?
बीबी जी आप? ये बाजी की बहन है, इल्हाम मैडम। अब मेरी बात पे यकीन आया? ये कौन तुम्हारा शौहर है? जी जी, हम यहाँ काम करते थे। अब ये सामने वाले बंगले में काम करती है और मैं उसके बराबर वाले बंगले में। वैसे शबाना ने ना आपके बारे में मुझे बताया, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। अब आ गया ना यकीन? हाँ हाँ, अब तो आ गया। वैसे वो औरंगजेब साहब आए थे कुछ दिन पहले, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चले गए। औरंगजेब यहाँ आया था? जी जी जी, वो आए थे, कुछ कहना चाह रहे थे, पता नहीं। तुम लोग क्या छुपा रहे हो मुझसे? बाजी बस वो आए थे और फिर चले गए। आखिर चल क्या रहा है, कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा? मैडम ऐसी कोई बात नहीं, कुछ होता तो मैं आपको जरूर बता देता। बाजी हम लोग छोटे लोग हैं, आप ना हमें बस बख्श दें। अब इस बात का क्या मतलब है? आपके जितने भी मतलब है ना, वो आप हमसे नहीं पूछें, वरना वो लोग इसे भी मार देंगे। कौन लोग? बीबी जी आप पुलिस में है क्या? 2 साल पहले सर किसी क्राइम केस को कवर करते करते इन्वेस्टिगेशन की जद में आ गई थी, क्योंकि सामने वाला मुल्क की मशहूर शख्सियत थी। इसी वजह से ECL में नाम था उनका। गालिबन इसी वजह से वो अपनी मदर की डेथ पे भी नहीं आ सकी। अभी हाल ही में वो इन्वेस्टिगेशन से फ्री हुई है और सबसे पहला काम यहाँ आने का किया है उसने। और उसका बाप? हुसैन खानजादा। खानजादा कबीले से ताल्लुक है, जद्दी पुश्ती जिम्मेदार घराना। इल्हाम मैम की मदर से सेपरेशन के बाद वो तुर्की शिफ्ट हो गए, वहीं सेटल थे। थे से क्या मुराद है तुम्हारी? सर 4 साल पहले उनका इंतकाल हो गया था। ठीक है, तुम इल्हाम पे नजर रखना, क्या करती है, कहां जाती है, किससे मिलती है। डू नॉट मिस अ सिंगल मोमेंट ऑफ हर। किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए, उस पर नजर रखो। बिल्कुल ऐसे ही होगा। क्राइम रिपोर्टर।